हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एस आरजे मैथमेटिक्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिजी होंगे। तो चलिए उसी बिजी लाइफ में अपन कुछ सवालों को सोल्व करते हैं। तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर छोड़े थे, 3 सवाल तक अपन ने कंप्लीट किए थे और उनका रिवीजन आप जरूर करते रहिए। रिवीजन करोगे तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। बात करते हैं अपन बिना समय को गवाए प्रश्न नंबर 4 की। चलिए, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एचसीएफ ऑफ 306,657 का दे रखा 9, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9, तो हमें निकालना है एलसीएम इन दोनों संख्याओं का। ठीक है भाई। तो सर इसमें नया क्या है? ये तो अपन ने तीसरे चौथे सवाल, तीसरे और दूसरे सवाल में पढ़ लिया, पर बेटा इसमें नया ये है कि इसमें एचसीएफ दे रखा है और फिर एलसीएम निकालना है। कभी भी एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम निकालना हो, या फिर एलसीएम दे रखा हो और हमें एचसीएफ निकालना हो, तो डायरेक्ट वाले तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों संख्याओं को अलग अलग करके, दोनों संख्याओं को साथ में सोल्व करके एलसीएम एचसीएफ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पर कब? जब एक मान दिया हो, या तो एचसीएफ दिया हुआ हो और या फिर एलसीएम दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट अपन सोल्व नहीं करेंगे, उसको फॉर्मूले की सहायता से निकालोगे तभी आंसर सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। आंसर तो सही आएगा दोनों में, पर आंसर सही नहीं माना जाएगा, वो तरीका सही नहीं माना जाएगा। क्यों? देखना ध्यान से, कैसे करना है इसको समझना ध्यान से। दो संख्याएं दे रखी है, एक संख्या तो दे रखी है 306 और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है बेटा? 657। दो संख्याएं दे रखी है ना, पहली संख्या तो 306 है, दूसरी संख्या 657 है। उन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है? 9। उन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तब हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और जब कभी भी एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम निकालना हो, या फिर एलसीएम दे रखा हो और एचसीएफ निकालना हो, तो हमें जो क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। और ये अपन ने दूसरे सवाल में पढ़ा था। कब पढ़ा था? ऐसे पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। वो दो संख्याएं ए इंटू बी हो गई। क्लियर? चलिए, ए यानी कि देखो 306 इंटू बी यानी कि देखो 657, फिर बराबर एच सी, सॉरी एचसीएफ दे रखा अपने को ना, एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, इंटू एल सी एम। आया क्या समझ में? जो मान दे रखा था यहां से वो अपन यहाँ पे पुट कर दिया। ए का मान पहली संख्या 306 है, इंटू बी का मान दूसरी संख्या 657 है, बराबर में एचसीएफ 9 दे रखा है और इंटू में एलसीएम, ये हो गया एलसीएम। अब इंटू वाली संख्या को कहां भेज देगा? बटे हुआ में, तो इंटू 657 और इंटू वाला 9 कहां आ गया? बटे हुआ में, बराबर एलसीएम। ठीक है भाई। अब 9 से इसको काट दो, 9 तीय 27 और 9 4 36, तो संख्या आ गई 34 इंटू 657 और बराबर में चल रहा है एलसी। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करवाना है बेटा? गुणा। तो गुणा करवा के देख लेते हैं कि आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। 4 7 28 के 8 हासिल के 2, 20 और 22 के 2 हासिल के 2, 24 और 25 26 इंटू 3 7 21 का 1 हासिल के 2, 15 16 17 का 7 हासिल का 1, 18 और 1 ये 19, ये 8 3 और ये 3 और ये 1, 9 10 11 12 का 2 हासिल का 1 2, 22,338, 22,338 ये हो चुका है अपना एलसीएम। तो आप ऐसे एलसीएम निकालोगे ऐसे सवालों में। कब? जब एचसीएफ दे रखा हो या एलसीएम हमें दे रखा हो। अगर उस तरीके से करोगे तो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो आ गया बेटा समझ में? पहली संख्या ए हो गई, दूसरी संख्या बी हो गई, उनका एचसीएफ दे रखा है 9 दे रखा है और उनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये फॉर्मूला लगाया अपन ने। ए की जगह पहली संख्या कितनी है? 306, तो ए की जगह 306 लिखा, फिर बीच में इंटू इंटू, फिर बी का मान 657 है, फिर बराबर बराबर एचसीएफ 9 दे रखा है, 9 लिखा, इंटू इंटू एलसीएम हमें निकालना है। इंटू वाली संख्या कहा जाती है? बटे हुआ में। 9 का भाग इसमें लगा जाए 34 बार, फिर इसको इससे गुणा करवा जाए, ये आंसर आएगा। ठीक है। और आप चाहो तो पहले गुणा करवा कर फिर 9 का भाग लगाओ तो भी आंसर क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। क्लियर? तो ये सवाल अपना चौथा। और ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर पूछा जाता प्रश्न है, ये खास इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको अच्छे से एक बार रट लेना, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बढ़े अपन। चलिए, अगला सवाल मैं लिख नहीं रहा हूं, दोनों सवाल छोड़ रहा हूं। पांचवा सवाल बेटा आपको छोड़ना है, पांचवा जो सवाल है छोड़ना है। छठा जो सवाल है उसको भी क्या करना है? छोड़ना है। समझाने में मैं समझा दूंगा, पर आपके किसी काम के नहीं है। पहले कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं और शायद ही पूछे जावे, कभी नहीं पूछे जाएंगे ऐसा सवाल। ठीक है। इससे अलावा क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे प्रश्न है ना, तो अच्छे प्रश्न पूछेंगे, सूगले प्रश्न क्यों आएंगे एग्जाम में? ठीक है ना। तो ये सूगला ये नहाता भी नहीं है कभी।
पांचवा और छठा आपको छोड़ना है, और सातवां सवाल मैं बता देता हूं। सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो लिखना मुश्किल रहेगा, एक बार आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा उस सवाल को, मैं एक बार रीड करके सुना देता हूं आपको, ठीक है ना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, और इस एक वृत्ताकार पथ है, जैसे वृत्ताकार मतलब ये इस टाइप का वृत्ताकार पथ है, यहां से इसका सेंटर हो गया। तो ये कहता है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। तो यू लिखे सोनिया को लगा समय कितने मिनट है? 18 मिनट। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है। फिर देखिए, जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? रवि को लगा समय, और रवि को लगे हैं 12 मिनट। एक चक्कर लगाया सोनिया ने, 18 मिनट लगा। एक चक्कर लगाया रवि ने, उसको 12 मिनट लगा। तो भाई दोनों में से तेज कौन दौड़ रहा है? दोनों में से तेज कौन दौड़ रहा है? भाई रवि दौड़ रहा है। भागने में इसका मतलब लड़के माहिर होते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। और फिर मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। पर रवि की स्पीड ज्यादा है तो रवि भागेगा तेज, और सोनिया की स्पीड धीरे है तो सोनिया भागेगी थोड़ी सी स्लो। ठीक है। तो वापस ये प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों जो है ना ऐसे दौड़ते जाएंगे दौड़ते जाएंगे दौड़ते जाएंगे, कब पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे, इसी जगह। भाई अब ये तेज दौड़ रहा है, ये तो जल्दी पार कर जाएगा इसको, और सोनिया थोड़ी सी लेट आएगी यहाँ पर। तो ऐसे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे, कितने समय के बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। और जब कभी भी ऐसा सवाल आ जावे कि दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ होकर एक ही समय पर वापस एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया दोनों ने और वापस दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है बेटा? इसका एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम। दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करके वापस एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? एक साथ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालना है तो मेरे प्यारे मित्रों मैंने आपको बताया एलसीएम कैसे निकालेंगे। ये 18 और ये 12, 2 का भाग 9 बार, इसमें गया 6 बार। फिर 2 का भाग लगाया 9 में नहीं जाएगा, इसमें 3 बार। फिर 3 का लगाया 3 बार, ये 1 बार। फिर 3 का लगाया ये 1 और ये 1। इसका एलसीएम कितना हो गया? देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 दिए 12, 12 दिए 36। यानी कि लिखेंगे अतः दोनों 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ना, है ना। दोनों पुनः 36 मिनट के बाद उस प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ये अपना सवाल एकदम हो चुका है खत्म, और अपनी प्रश्नावली जो है 1.1 भी जो है पूरी हो चुकी है खत्म। ठीक है भाई। अब अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर 1.2 प्रश्नावली, जो थोड़ी सी मानी जाती है हार्ड, पर पूछा जाता है एक प्रश्न अच्छे से। √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या वो हमें सिद्ध करना है। तो जो भी है अपन अगली क्लास के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल एसआर मैथमेटिक्स के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी और समझ में आए तो प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बस सब्सक्राइब करना कोई जरूरी नहीं है, केवल शेयर कीजिएगा, ताकि और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस चैनल पर जुड़ जाए और उनको भी जो है ये चीज थोड़ा समझने के लिए मिले, ताकि वो अपने एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा और बेस्ट कर पाए। ठीक है भाई। तो ये अपनी थी आज की क्लास। अब मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर 1.2 का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे वो अपन समझेंगे। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।